जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ मॉक के बारे में, यानी कि मॉक टेस्ट जो हम लगाते हैं वो हमें कहाँ से लगाने चाहिए, और मॉक टेस्ट जो अब हमें टेस्ट यानी कि एग्जाम होने से पहले कितने समय पहले हमें वहाँ पे लगाने चाहिए, यानी कि 2 महीने एग्जाम को रह गए या 3 महीने, कब से हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट आपको पता ही होगा, प्रीवियस ईयर के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या जो मार्केट में नई बुक्स जितनी आई हैं आप उनके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट क्या है कि आपकी जो एग्जाम होता है उसके लेवल पर एक टेस्ट तैयार किया जाता है, यानी कि अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो उसके लेवल पर एक 100 नंबर का आपका पेपर सेट किया जाएगा मॉक टेस्ट के अंदर। आप उसमें यानी कि यानी कि जो जीके का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है, या आपका मैथ का पोर्शन है, वो आप वहां पर करके अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, यानी कि किस स्तर पर आप तैयारी कर रहे हो, वो आपको वहां पर पता चल जाता है। मॉक टेस्ट लगाना कहाँ से? मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है ये वाला कर ले सकते हो। बहुत बेस्ट प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का, यानी कि प्रीवियस ईयर के 2020 के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं इसमें सारे दिए हुए हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट सारे दिए हुए हैं, जो जितने भी एग्जाम हुए शिफ्ट वाइज इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा आप पिनेकल का लगा सकते हो, पिनेकल का भी बेस्ट है प्रीवियस ईयर का। वो डिपेंड करता है आपको कि आपको किस कौन से यानी कि जो पब्लिकेशन है उसका सूट कर रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको इसका लगाना है। मेरे हिसाब से आप किरण पब्लिकेशन या पिनेकल, इनमें से दोनों में से एक ले सकते हो, बेस्ट है। वो आपको देखना है कि आपको अगर मार्केट में आप जा रहे हो ऑनलाइन मंगा रहे हो तो आप किरण पब्लिकेशन का ऑर्डर कर दो, अच्छी बात है। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हो तो पिनेकल और किरण में से आप दोनों में से कोई एक देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप वहां पर देख सकते हो। प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉक टेस्ट से जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपको अपनी प्रैक्टिस का पता चलता रहता है कि इतना मेरा हो गया है, कि मुझे 70 प्लस 75 प्लस इतना स्कोर हो रहा है। मॉक टेस्ट आपको लगाना कब कब है, यानी कि एग्जाम से पहले कब तक आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपके एग्जाम को 1 महीना अभी बचा हुआ है, दिल्ली पुलिस को आपको पता है सबको, तो इस हिसाब से आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट वहां पर लगाना है। यानी कि आप किसी भी पब्लिकेशन का ले रहे हो, या किरण पब्लिकेशन का या पिनेकल का, तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि वीक में 3 मॉक टेस्ट आपको वहां पर लगाने। तो इससे आपका यानी कि प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, यानी कि मैथ में और रीजनिंग में आपकी स्पीड और प्रैक्टिस दोनों डिपेंड है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, स्पीड अच्छी नहीं है, तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि टाइम 90 मिनट, यानी आपको पता है 90 मिनट वहाँ पे समय है। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन यानी कि जो 25 की रीजनिंग, 40 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग है, दोनों के 40 क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन को करने में अगर 40 मिनट भी लोगे तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ऐसा होता है कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन जो ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, जो आपका स्कोर रीजनिंग में 22 से 23 आराम से हो जाएगा। तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो डिपेंड करती है आपके उस पर, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके हाई का यानी कि नंबर जो आएंगे आपके मैथ और रीजनिंग के अंदर, उसके ऊपर। मॉक टेस्ट लगाने से यही फायदा है कि आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहता है कि आपका जो स्कोर है वो कितना अच्छा हो रहा है, और कितना आपकी तैयारी हो रखी है, और कितना आपका जो भी कौन कौन सा चैप्टर है जिससे आपको गलती हो रही है। यानी कि मैथ में मान लो अगर जो आपका प्रस्तुत है उससे आपकी परसेंटेज से आपकी गलती हो रही है, तो आप उसे दोबारा प्रैक्टिस करो उस चैप्टर को, और उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है आप वहां से प्रीवियस ईयर से लगा सकते हो। प्रैक्टिस सेट से यही फायदा होता है। और प्रैक्टिस सेट लगाना तभी है जब आपका यानी कि जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, कि आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है वहाँ पर, कि आप प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस सेट से, यानी कि मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस करते रहो, उससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जिसका सिलेबस कंप्लीट हुआ वही मॉक टेस्ट लगाएगा तो तभी उसका स्कोर अच्छा होगा। बाकी अगर अदरवाइज मान लो मेरा स्कोर, मैंने प्रैक्टिस किया आधी यानी 50% मेरा सिलेबस हुआ है, और मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, तो मेरा स्कोर अच्छा नहीं होगा, जिससे मुझे डिमोटिवेशन होगा, यानी कि डिमोटिवेट मैं वहाँ पर हो जाऊँगा। मुझे पता है कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं डिमोटिवेट होना ही होना है मुझे। ये मैंने यानी कि कंफर्म नहीं किया कि मेरा सिलेबस भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस आपका अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी आप पहले सिलेबस को कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी। 10-15 दिन में अगर प्रैक्टिस यानी कि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा तो कंटिन्यू 15 दिन तक आप प्रतिदिन यानी कि पर डे आप प्रैक्टिस सेट वहाँ पे लगा सकते हो। प्रैक्टिस सेट लगाने का यही फायदा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।